हम खुद अपना संघर्ष कर रहे हैं। हम इन राजनीतिक पार्टियों से अब लेना क्या है, इनको हम गांव में घुसने नहीं देंगे। विधानसभा में हमारे यहाँ के लोकल एमएलए, उन्होंने कभी हमारी आवाज नहीं उठाई, हमारे एमपी साहब ने कभी आवाज नहीं उठाई। ये मुलाना विधानसभा क्षेत्र उससे जुड़ता हुआ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ जी, बताएं, आज जो यहाँ पर मारकंडा के नज़दीक हेमा माजरा में किसान एकत्रित हुए, इसका क्या कारण है? सबसे पहले तो मैं मुलाना ब्रेकिंग न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो आने वाली विपदा को, आपदा को बताने का प्रशासनिक अधिकारियों को प्रयास कर रहा है। हम हिमे माजरा से संयुक्त रूप से सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। मेरा नाम अश्विंदर सिंह है, मैं गाँव हिमे माजरे से ही हूँ और ये हिमे माजरे के सभी मौजूद लोग हैं। ये 2023 से हमारा एक संघर्ष शुरू हुआ था हिमे माजरे गाँव की पटरी बनाने के लिए, जिसमें 2023 में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी आया था, जिससे हमारी लगभग 900 एकड़ भूमि खराब हो गई थी। उसके बाद 2024 जून 2024 में अभय यादव जी, जो उस समय के इरिगेशन मिनिस्टर थे, वो आए, कृष्ण बेदी जी आए, उन्होंने एक टेम्परेरी राहत हमें दी। लेकिन उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का रवैया इस के प्रति कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि उन्होंने 21 मार्च तक वो फाइल एसीएस साहब के पास नहीं पहुंचाई। तो हमारी तो सरकार से यही दरखास्त है। 21 मार्च 2024 या 2025? 21 मार्च 2025 तक वो फाइल नहीं पहुंचाई। हमारे प्रयासों से हमने बड़ा संघर्ष किया, वो फाइल वहां तक पहुंची, लेकिन आज मई का महीना खत्म होने को है, कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब फाइल चीफ सेक्रेटरी जी के पास है, जिसका अभी तक हमें ये नहीं पता कि क्या स्टेटस है, क्या स्टेटस नहीं है। और हम तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारी आवाज़ उठाने वाला भी कोई नहीं है। विधानसभा में हमारे यहाँ के लोकल एमएलए, उन्होंने कभी हमारी आवाज़ नहीं उठाई, हमारे एमपी साहब ने कभी आवाज़ नहीं उठाई, जबकि वो जनता के प्रतिनिधि है। हम खुद अपना संघर्ष कर रहे हैं और हम इन राजनीतिक पार्टियों से अब लेना क्या है। ये फोटो खिंचवाने के लिए जब आपदा में पानी आता है, सभी आ जाते हैं यहाँ पर। अब की बार हमने एक निर्णय लिया है कि इनको हम गांव में घुसने नहीं देंगे। यदि हमारे गांव में आपदा या विपदा, ये मारकंडा ऋषि का पानी आता है और ये हमारी खबरें लेने यहाँ आते हैं, तो हम इन्हें घुसने नहीं देंगे, क्योंकि जब ये हमें अब पिछले 1 साल से राहत नहीं प्रदान करवा पाए, तो अब ये क्या हमें राहत प्रदान करवा पाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि इसमें राजनीति हो रही है? इसमें बिल्कुल राजनीति हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ से कांग्रेस का एमएलए है, कांग्रेस का एमपी है, सरकार बीजेपी की है। अब हमें नहीं पता, लेकिन भुक्तभोगी हम हैं, भुगत रहे हम हैं। अब पिछली बार बीजेपी के ही मंत्री थे, उन्होंने बड़ा प्रयास किया अभय यादव जी ने, और उन्होंने टेम्परेरी राहत भी हमें प्रदान करवाई। हम तो जब सरकार इतने उच्च स्तर तक पहुंच गया था कार्य, तो किस वजह से कार्य रुका हुआ है। हम सरकार से विनम्र बेनती करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी यदि हमारी आवाज़ आप तक पहुंचे, हमारी इस समस्या की तरफ आप ध्यान दीजिए। ये सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर का बांध है, जिससे बनाने से लाखों लोगों की जिंदगी बच जाएगी। 2023 में यहाँ से पानी होता हुआ घेरडी, तंदवाल, सोहाता, रऊ माजरा, बालाजी वेयर हाउस, शाहबाद शुगर मिल और शाहबाद के बहुत से लोग इससे प्रभावित हुए। पूरा शाहबाद शहर डूब गया था। और अब की बार भी विधानसभा में ये अशोक अरोड़ा जी ने और दूसरे किसी और लोगों ने मुद्दा उठाया था, लेकिन सरकार ने अभी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। यदि हमारी बात आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक पहुंच जाए, तो प्लीज़, अभी समय बहुत बड़ा है, ये कार्य हो सकता है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये एफिडेविट लेने थे, इन्होंने वो भी ले लिए। सरकार ने रेट का किसानों से नेगोशिएशन करना था, वो भी कर लिया। डीसी स्तर से, एससी स्तर से मंजूरी भी मिल गई। ये किस लिए? जो बांध में किसानों की जमीनें चाहिए थी, उसके लिए रेट का नेगोशिएशन भी हो चुका है। अब ये फाइल चीफ सेक्रेटरी साहब के पास है और सुनने में आ रहा है कि उन्होंने डिस्कशन के लिए फाइल पे बोला है। हम चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके किसानों के खाते में पैसे डाल के इस बांध का निर्माण कार्य आरंभ करवाया जाए। तो दो सालों से आपको सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं, तो धरातल पर कोई कार्य नहीं हो रहा है? धरातल पे कोई कार्य नहीं हो रहा है। उच्च अधिकारी इस मामले में कोई ज़्यादा दिलचस्पी लेने के
मूड में नहीं दिखाई देते। हमारे पास भी अंबाला कैंट का उदाहरण पेश करता हूँ मैं आपको। वहां पर रामगढ़ की पटड़ी बनने लगी है, 2 किलोमीटर लंबी दीवार बनने लगी है, और ये मुलाना विधानसभा क्षेत्र उससे जुड़ता हुआ है। यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। और जबकि 70,000 क्यूसेक पानी की क्षमता इस पुल के नीचे से निकली थी, और 20,000 क्यूसेक पानी हमारे गांव से निकल के गया था। तो ये सीधा सीधा पावर का इस्तेमाल करके वहां पर कार्य हो रहे हैं, यहाँ पर कार्य नहीं हो रहे हैं। और ना यहाँ का एमएलए और ना यहाँ का एमपी कोई हमारी आवाज बुलंद कर रहा है, हमारे ग्रामवासियों की आवाज बुलंद कर रहा है, क्योंकि लोगों ने तो वोटें उनको भी डाली है। विधायक जो होता है वो पूरी विधानसभा क्षेत्र का होता है। तो अगर इस बार भी यह पटड़ी का कार्य नहीं होता तो आपके क्या रणनीति रहेगी? हम रणनीति का पहला पहलू तो हमारा सांकेतिक धरना होगा। दूसरा पहला, हम प्रशासन को चेताना चाहते हैं, यदि हमारी कोई इन्होंने सुनवाई नहीं की, यदि हमारे पर आपदा आती है, तो हम मौलाना सड़क पे जाम लगाने से ही पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए चाहे हमें अब कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हम पटरी बनवा के ही हटेंगे। चाहे उसके लिए हमें 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, साल लग जाए।